हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट भरना। ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि आपको हर एक पिटिशन के आगे लगाना पड़ता है। आपको कोई भी पिटिशन फाइल करनी हो, कोई भी केस फाइल करना हो आपको कोर्ट में, तो उसके आगे आपको अपना ये केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट ये वाला फॉर्म फिल करके सबसे पहले लगाना पड़ता है। तो देख लीजिए कैसा होता है। सबसे पहले इसमें जो हम डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का वो केस है। दिल्ली में अगर वो केस हो रहा है तो दिल्ली में कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो फॉल करेगा। फिर उसके बाद वो नेचर क्या है उसके केस का, सिविल है या क्रिमिनल केस है, और कौन फाइल कर रहा है, प्लेंटिफ, पटिशनर या कंप्लेनेंट। जैसे जैसे इस केस में मैं एनआई एक्ट का सेक्शन 138 के अंडर ये केस फाइल कर रहा हूँ, तो ये एक क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, तो ये क्रिमिनल है। और ये कंप्लेनेंट फाइल कर रहा है, यहाँ पे नेम ऑफ द प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट, जो मैंने एक रैंडम नेम ले लिया है, रमन यादव। ये ऐसे कोई इमेजनरी नेम है। सन ऑफ यानी उसके डैडी का नाम, या वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, कुछ भी आ सकता है। एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस है उसका, जो भी है एड्रेस आएगा। आधार कार्ड अगर है तो उसका आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। पिन कोड, मेल फीमेल, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें आप लोगों को आती भी होंगी, अपने आप से ही करना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक्ट और सेक्शन। तो आप जिस केस में, जिस एक्ट में केस फाइल कर रहे हैं, उसके सेक्शन और उस एक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ सूट, अगर सिविल सूट है तो उसकी वैल्यूएशन वगैरह बता दीजिए, और अगर नहीं पता है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर और उसका ईयर वगैरह आप बता सकते हैं। यहाँ पर आती है डिफेंडेंट या अक्यूज़ड की के डिटेल्स। जो भी हमारे केस में जो अक्यूज़ड है, जो रिस्पोंडेंट है, उसकी डिटेल्स आती हैं। तो उसका नाम, जैसे मैंने ये रैंडम नेम लिया है जीवन सिंह, और सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है उसका एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस ले लिया है। आधार कार्ड अगर है आपके पास, सेम इन्फॉर्मेशन जैसे आपने ऊपर फिल करी एक कंप्लेनेंट की, वैसे ही रिस्पोंडेंट की डिटेल भी आपको नीचे फिल करनी पड़ेगी। और नीचे एडवोकेट की डिटेल्स आती है, एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ, कंप्लेंट या पटिशनर, जो भी है एडवोकेट की यहाँ पर डिटेल आती है। नेम ऑफ द एडवोकेट, जैसे मैंने अब एक रैंडम नेम पवन ले लिया है। एनरोलमेंट नंबर, तो आपको उस एडवोकेट का एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा। जो भी एडवोकेट एनरोल्ड होते हैं किसी स्टेट बार काउंसिल से या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, उनको एनरोलमेंट नंबर मिलता है, आपको तो इतना पता ही होगा। तो यहाँ पर उसको फिल करना है। और उनका अगर ऑफिस चैम्बर नंबर वगैरह कुछ है तो वो फिल कर दें। अगर ऑफिस नंबर वगैरह नहीं है तो आप कोई भी अपना एड्रेस, घर का या परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर या ईमेल भी डाल सकते हैं। और सबमिटेड बाय, यूजुअली जो एडवोकेट है उनका नाम यहाँ पे आएगा कि एडवोकेट ने इसको सबमिट किया है। तो आज मैंने केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट कैसे फिल करें और इसके बारे में आपको बताया है। आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जो कि प्रोसीजरल एस्पेक्ट से आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी कि कोर्ट में किस तरीके से केसेस चलते हैं, या किस तरीके से एक केस, सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप होता है किसी भी केस को स्टार्ट करने का, उसको फाइल करना। तो कैसे फाइल किया जाता है मैं धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।